सीएम अपडेट्स। सीएम साय की दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात, प्रदेश के विभिन्न मुद्दों को लेकर की चर्चा। दिल्ली में सीएम साय की केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ बैठक, प्रदेश में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण का रखा प्रस्ताव। दिल्ली में पांचजन्य द्वारा आयोजित सुशासन संवाद, छत्तीसगढ़ में पहुंचे सीएम साय, प्रदेश के विषयों पर किया संवाद। दिल्ली प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से संसद भवन में मुलाकात की। संसद भवन में आयोजित इस बैठक का मुख्य उद्देश्य राज्य और केंद्र के बीच समन्वय और सहयोग को बढ़ावा देना था। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के विकास से संबंधित कई महत्वपूर्ण विषयों पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से चर्चा की, जिसमें विशेष रूप से राज्य के बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्रों में चल रही परियोजनाओं और आगामी योजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को राज्य में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति से अवगत कराया और केंद्र सरकार से निरंतर समर्थन की अपेक्षा व्यक्त की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से उनके निवास पर मुलाकात की। बैठक में राज्य में चल रही सड़क परियोजनाओं और आदिवासी क्षेत्रों व अयोध्या तक सीधी कनेक्टिविटी बढ़ाने पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने राज्य में सड़क परिवहन को और अधिक सुलभ व सुविधाजनक बनाने के लिए नई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का प्रस्ताव रखा, जिस पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य के सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति एवं सुदूर आदिवासी वनांचलों को मुख्य मार्गों से जोड़ने के लिए नए राष्ट्रीय राजमार्ग का प्रस्ताव रखा। मुख्यमंत्री ने रायगढ़, धर्मजयगढ़, मैनपाट, अंबिकापुर उत्तर प्रदेश सीमा तक कुल 282 किलोमीटर तक के मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने बताया यह मार्ग प्रदेश के 4 जिलों से होकर गुजरता है एवं धार्मिक नगरी अयोध्या से छत्तीसगढ़ राज्य को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कवर्धा, राजनांदगांव, भानुप्रतापपुर, अंतागढ़, नारायणपुर, गीदम, दंतेवाड़ा, सुकमा मार्ग, रतनपुर, लोरमी, मुंगेली, नांदघाट, भाटापारा, बलौदाबाजार मार्ग, केवची, पेंड्रा रोड, पसान, कटघोरा मार्ग, मुंगेली, नवागढ़, बेमित्रा, धमधा, दुर्ग, झलमला मार्ग, राजनांदगांव, मोहला, मानपुर मार्ग, पंडरिया, बजाग, गाड़ा सराई मार्ग को भी राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री ने रखा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रदेश के अन्य कई सड़क मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने और राज्य के कई मुख्य मार्गों को 4 लेन करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत 1383 करोड़ के 13 कार्यों के प्रस्ताव मंत्रालय को भेजे गए हैं। उन्होंने प्रस्ताव को जल्द स्वीकृत करने का अनुरोध किया। हमारे वित्त मंत्री योगी चौधरी जी और हमारे सभी अधिकारीगण पीडब्ल्यूडी के सब आए हैं छत्तीसगढ़ से और बहुत अच्छी मीटिंग हुई है। और इसमें छत्तीसगढ़ के जो नेशनल हाईवे हैं वो सब में और काम बढ़ाने के लिए चर्चा हुई है और बहुत अच्छी चर्चा हुई है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि अधिक से अधिक पैसा छत्तीसगढ़ के लिए देंगे और आने वाले समय में बहुत अच्छा काम होगा। कई फ्लाईओवर वगैरह भी उसके लिए भी हम लोगों ने इनसे मतलब आग्रह किया है, तो सबको बहुत अच्छे से सुने हैं और पूरा सहयोग करने का आश्वासन दिया है। बजट में भी क्या प्रावधान रहेगा इस तरह के छत्तीसगढ़ के ज़्यादा पैसे भी ले, चाहे वो रेल के हों या सड़क के नेटवर्क के हों? जी बिल्कुल बिल्कुल। मोदी जी जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं तो हर क्षेत्र में उनका आशीर्वाद मिल रहा है। कल रेल मंत्री जी से भी मिले थे, उन्होंने भी आश्वस्त किया है और 4 नई रेल परियोजना पर हम लोगों को पैसा मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने रायपुर में नवंबर में होने वाले इंडियन रोड कांग्रेस के 83वें वार्षिक अधिवेशन में शामिल होने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को आमंत्रण भी दिया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने छत्तीसगढ़ में सड़क के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए विभिन्न प्रस्तावों पर जल्द से जल्द सकारात्मक पहल करने का आश्वासन दिया। बैठक में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के सचिव पी दयानंद, सचिव राहुल भगत, लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉक्टर कमलप्रीत सिंह सहित अन्य विभागीय अधिकारी और भारत सरकार के अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज दिल्ली स्थित चाणक्यपुरी के होटल अशोका में पांचजन्य पत्रिका द्वारा आयोजित सुशासन संवाद छत्तीसगढ़ कार्यक्रम में पहुंचकर छत्तीसगढ़ के सुशासन को लेकर विभिन्न विषयों पर संवाद किया और अपने विचार व्यक्त किए। संवाद कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विषय विशेषज्ञों, पत्रकारों, लेखकों द्वारा प्रेषित सवालों के मुख्यमंत्री ने जवाब दिए। मुख्यमंत्री ने बताया कि डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से नक्सलवाद खत्म करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। अब मात्र 5 जिलों में नक्सलवाद है और उन 5 जिलों में 33 सुरक्षा कैंप खोले गए हैं। वहां के स्थानीय जनों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए पिछले 6 महीनों में हमारी सरकार ने बड़े प्रयास किए हैं।
सरकार की प्रभावी योजना नियत नेल्लानार के माध्यम से विकास के नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में संभावनाओं के प्रश्न पर मुख्यमंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि हमारे प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है हमारा प्रदेश। छत्तीसगढ़ को समृद्धि की राह पर ले जाने के लिए वैल्यू एडिशन एग्रीकल्चर को हम बढ़ावा दे रहे हैं। प्रदेश में लगातार परंपरागत खेती के अलावा बहुत से किसान आम, लीची, काजू की खेती प्रदेश में कर रहे हैं, जिसे प्रदेश सरकार लगातार बढ़ावा दे रही है। यहाँ पर खनिज संपदा भरपूर है, तो उसमें हम लोग रिफॉर्म ला रहे हैं और अपने प्रदेश का राजस्व उसमें बढ़ाएंगे। आपका 100 से भी ज्यादा तरह का वनोपज है, उसका वैल्यू एडिशन की बात हम लोग कर रहे हैं और वो प्रारंभ भी हो गया है, तो उससे भी राजस्व प्राप्त होगा हमारे प्रदेश को। और कृषि को और आगे बढ़ाने के लिए हम मत्स्य पालन, पशुपालन, फ्लोरिकल्चर ये सबको भी बढ़ा रहे हैं। निश्चित रूप से यहाँ पर इनकम जनरेट होगा और जो लीकेज थे, जो यहाँ पर करप्शन था, वो सबको हम लोग रास्ता ही बंद कर रहे हैं। जैसे आपको मालूम होगा कि कोयला में पहले टीपी जारी होता था ऑफलाइन, तो वो ऑफलाइन बंद कर दिए, ऑनलाइन कर दिए, वहाँ चोरी बंद कर दिए। शराब में जो FL10 की व्यवस्था थी, कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से शराब खरीद कर दुकानों में पहुंचाते थे, अब कॉन्ट्रैक्टर व्यवस्था ही पूरा खत्म कर दी। अब मेकर से सीधे सरकार बेवरेज कॉर्पोरेशन के माध्यम से शराब खरीदेगी। तो जहां भी कमीशन खोरी और लीकेज का रास्ता था, इस सबको हम लोग बंद कर रहे हैं और ये सबसे निश्चित रूप से प्रदेश का राजस्व आने वाले समय में खूब बढ़ेगा। खनिज संपदा में भी हम लोग रिफॉर्म ला रहे हैं, मतलब माइंस के क्षेत्र में भी। आज जैसे आपका उड़ीसा है, ये छत्तीसगढ़ है, दोनों प्रदेश में करीब करीब सेम मिनरल्स हैं, लेकिन आज वहाँ 50,000 करोड़ उनका इनकम है, मतलब माइन से ही, और आज हम लोग 13,000 करोड़ में हैं। तो हम लोग यहाँ पर ऐसे रिफॉर्म ला रहे हैं कि उड़ीसा के हम लोग बराबर हो जाएं। तो ये सब सारा हर क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ को एक संपन्न राज्य के रूप में स्थापित करेंगे। शपथ ग्रहण के बाद सबसे बड़ी चुनौती के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सबसे बड़ी चुनौती जनता के विश्वास पर खरा उतरना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर विश्वास करके जनता ने हमें मौका दिया। पिछले 6 महीनों में सरकार के मुख्यमंत्री के रूप में मैंने और हमारी सरकार ने जो काम किया, जो विश्वास जीता, उसके कारण आज छत्तीसगढ़ में नवाचार और सुशासन का राज है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पारदर्शी सुशासन के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं और भ्रष्टाचार पर हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है, जिसके साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान सीएम साय ने सुशासन के विभिन्न पहलुओं, विकास के आयामों और प्रयासों पर अपने विचार व्यक्त किए। पांचजन्य परिवार के तरफ से छत्तीसगढ़ को लेकर सुशासन संवाद का यहाँ पर आयोजन था, जिसमें छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री के नाते हम शामिल हुए। हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम श्री विजय शर्मा जी उसमें शामिल हुए, सरकार के वित्त मंत्री श्री OP चौधरी जी शामिल हुए और सबने अलग अलग विषयों में, अलग अलग सत्र में छत्तीसगढ़ के संदर्भ में अपने यहाँ पर विचार रखे। और इस कार्यक्रम से निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के प्रति एक सोच लोगों में बदलेगा। नहीं तो लगता था छत्तीसगढ़ कहने से कि पूरा छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से ग्रसित है, लेकिन आज के इस कार्यक्रम के बाद वास्तविकता लोगों को पता चलेगा और पर्यटन के बहुत सुंदर सुंदर वहाँ पर जगह हैं और उनका आगमन भी छत्तीसगढ़ में होगा और इसका लाभ प्रदेश को मिलेगा।